नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्ण क्लासेस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए फिजिक्स की क्यूज़ लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अपरिगामी, विद्युत चुंबकीय। तो ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। ऑप्शन बी क्या होता है यहाँ पर राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? इनको ध्रुवित किया जा सकता है, ये निर्वात में चल सकती है। तो ध्वनि तरंगें कभी निर्वात में नहीं चल सकती और इनको ध्रुवित भी नहीं किया जा सकता। 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो उपरोक्त सभी तो होंगे नहीं, क्योंकि दो गलत हो गए, तो ये भी गलत होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या राइट होता है, ध्यान रखना। क्योंकि ध्वनि तरंगों की जो चाल होती है कितनी होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवसर्वीय तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक गलत हो रहा है, 20 हर्ट्ज से भी अधिक गलत हो रहा है, 20 हर्ट्ज से कम है। तो आप कहते हो कि सर यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, 20 हर्ट्ज से कम और एक आ रहा है 20 हर्ट्ज से कम है। तो यहाँ पे हर्ट्ज सही नहीं लिखा है इन्होंने। देखो ऑप्शन अपन को कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पे हर्ट्ज क्या नहीं लिखा, सही नहीं लिखा, ये हर्टर्ज है। क्या लिखा है? हर्टर्ज। तो हर्टर्ज नहीं, वो हर्ट्ज है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए राइट होता है। कौन सा? ऑप्शन ए। फिर ध्यान रखना, परासर्व्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज के बीच होती है। 1,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है या 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक के दो या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन सी क्या होगा राइट होगा, क्योंकि 1 किलो में कितने जीरो आते हैं? 3 जीरो। तो अपन क्या हो सकता है यहाँ पे? 20,000 भी हो सकता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन सी क्या होता है? राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परासर्व्य तरंगे मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, नहीं सुनी जा सकती, कभी कभी सुनी जा सकती है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं गलत, कभी कभी वाला गलत। तो अपन परासर्व्य ध्वनियों को नहीं सुन सकते। ऑप्शन बी क्या होता है? राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परासर्व्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? न्यूटन ने, गाल्टन ने, हर्ट्ज ने, फेराडे ने। तो आपको एक दिमाग जाता है हर्ट्ज पर कि सर हाँ हर्ट्ज मात्रा का, तो उसने आवृत्ति के बारे में बताया था हर्ट्ज ने ना। गाल्टन ने सीटी बजाकर परासर्व्य ध्वनि उत्पन्न की थी और एक नियम भी है गाल्टन का, सीटी का नियम है ना। तो ऑप्शन बी क्या होता है? राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकारी पर पक्षियों या बाघों, शिकारी पर पक्षियों या बाधाओं, बाधाओं नहीं है यहाँ पे, क्या है? बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ध्वनि का अपवर्तन। अपवर्तन यानी ध्वनि पार हो जाना, तो फिर पता ही नहीं चलेगा चमगादड़ है या डॉल्फिन है। उनको विस्पंदों द्वारा, है ना, मतलब फैलाना। ध्वनि प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब क्या है? फैल जाना। एक मतलब एक ही जगह पर फैल गया ऐसे अलग, है ना। प्रतिध्वनि का निर्धारण, तो प्रतिध्वनि वापस आना। जैसे वो फेंकेगा वस्तु से टकरा कर वापस आएगी तो पता चल जाएगा हाँ सामने कोई वस्तु है इतने मीटर पर। तो ऑप्शन डी क्या होता है? राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंग, रेडियो तरंग, इंफ्रारेड तरंग और सबसोनिक तरंग। तो अल्ट्रासोनिक तरंग, है ना। अल्ट्रासोनिक यानी परासर्व्य ध्वनि का उपयोग, जिससे कीड़े उसको सहन नहीं कर पाते और कीड़ों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन ए क्या होता है? राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारत्व, है ना, हमेशा ध्यान रखना, ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति का क्या होता है? समानुपाती होता है। ऑप्शन ए राइट होगा। तो ऑप्शन क्या क्या है? आवृत्ति, तीव्रता, वेग, आयाम। तो किस पर निर्भर करेगा? आवृत्ति पर। ऑप्शन ए क्या होता है? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? विमानों के आंतरिक भाग को जहाँ पर अपने हाथ नहीं पहुँच पा रहे, जैसे अपन भी घरों में कुछ सफाई कर रहे हैं, कूलर आदि जहाँ पर हाथ नहीं पहुँच पा रहे, वैसे विमानों में भी मशीन से या हाथ नहीं पहुँच पा रहे, वहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है? परासर्व्य ध्वनि। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ किस में होता है? टमाटर, है ना। अवसर्व्य, तो अवसर्व्य से तो वो उनको अपन को सुनाई नहीं देगी, तो उनको कहाँ से सुनाई देगी? पता ही नहीं चलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस। तो कौन सी? ऑप्शन ए राइट, परासर्व्य ध्वनि।